इसलिए अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कल मैं कह रहा था ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की बात हो रही, सोच रहा है कि नहीं हो रही? ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तलवार तो बेमतलब की है, बेमतलब मतलब अपने आप नहीं चलेगी। वो जो प्रैक्टिस किया है, उसने अनुभव किया है, वो छका देगा 10 तलवारबाजों को अकेले, गिरा के धराशायी कर देगा अनुभव से। अब कौन है, हम तो थाईलैंड की तलवार लाएं, तुम्हारे पास तो इंडिया की है, आओ लड़ लो। इंडिया वाला प्रैक्टिस करके बैठा है, तुमको ऐसे लतिया गिरा देगा। है तो अनुभव बड़ा है, एक्सपीरियंस। इसीलिए अखाड़े में पहलवान रोज़ कुश्ती करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाते हैं कहीं जीतने। हमारी सेनाएं रोज़ प्रैक्टिस करती हैं। अब अगर सोचे अरे असलह तो इनके पास है ही, अभी काहे उछल कूद करने बैठे हो, अपने पड़े पड़े खाओ, जब युद्ध आएगा तो जाना। तो पता लगे प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कहाँ से युद्ध करेंगे? तो प्रैक्टिस जरूरी। सेना हमारी रोज़ प्रैक्टिस करती है। विपरीत परिस्थितियों में जाकर के शरीर को गलाते हैं, तोड़ते हैं, कष्ट देते हैं कि अगर वो कष्ट हमें युद्ध के मैदान में आए, वो तो रोज़मर्रा की बात है, फिर वो कष्ट नहीं मालूम होगा। तो ये अद्भुत है आपका जो रोज़ की प्रैक्टिस है, रोज़ का अभ्यास है। तो ध्यान का भी अभ्यास रोज़ करना चाहिए। ऐसा करने से निरंतरता बनी रहती है और आप कब कहाँ पहुँच जाते हैं, लोग देख के हैरान होते हैं कि अरे ये कैसा था, कैसा हो गया, कैसा चमक रहा है इसका चेहरा। लोग गणित लगाते हैं, बहुत गणित लगाते हैं, ये कैसा था, अरे कैसा हो गया। ये बेचारे इसी गणित में परेशान है आदमी, गणित लगा लगा के। कल तो इसके यहाँ ठीक से खाने को नहीं था, आज यार ये कंटेसा गाड़ी में चल रहा है, इसी में आनंद ले रहा हो, इसी में आनंद ले रहा है। ईर्ष्या में भरा बैठा, ईर्ष्या में वो, लेकिन उसको आनंद आ रहा है बुराई करने में। अरे यार देखा साला लगा चुरा लाया, लगता कहीं से लूट उट लाया कहीं से, अभी तक तो नहीं था इसके पास। बड़ा आनंद आ रहा है पर निंदा में। कुत्ता देखा है? कुत्ता हड्डी चबाते कभी देखो? अब हड्डी में ना तो मांस है ना कोई रस है, लेकिन हड्डी चबाता रहता है। देखो हड्डी देखो, नकली हड्डी दे दो वो चबाता है, पपी उसको दे दो कचर कचर करता रहता है बैठे। तो असली वाली हड्डी जब कुत्ता चबाता है उसको बड़ा रस आता है। क्यों रस आता है पता है आपको? इतना चबाता है, इतना चबाता है कि उसकी हड्डियों की नोकें होके उसके लग जाती, घुस जाती मसूड़े में, तो उसका खून बहता खुद का मुंह के अंदर, और अपने खून पीता रहता है। उसको लगता है बड़ा बढ़िया खून है, हड्डी से निकल रहा है, अपना ही खून पीता है। आदमी की तरह है ना कुत्ता। इस पृथ्वी पर एक ही ऐसा जीव है जो आदमी के जैसा है, उसका नाम है कुत्ता जी। कैसे जानोगे आदमी की तरह है? गाय घास खाती कि मांस? घास खाती। मांस खिला सकते हो उसको आप? नहीं। शेर घास खाता कि मांस? आप घास खिला सकते हो उसको? नहीं। आदमी दोनों खाता है। कुत्ता जी भी दोनों खाता है।
कुत्ता साहब भी आदमी के साथ रहते रहते इतना ट्रेंड हो गया है, बिल्कुल आदमी बनने के कगार पे पहुंच गया है। और जब कुत्ते मरते हैं ज्यादातर तो आजकल वही आदमी बन के बहुत जल्दी जन्म मिलता है कुत्ते को आदमी का, पता है। पहले घरों में गौ माता को पालने की परंपरा थी। जिसके घर में गाय नहीं होती थी वो अभागा माना जाता था। किसके कर्म फूटे हुए हैं, किसके यहाँ गाय नहीं है घर के खूंटे पर। तो गाय मनुष्य के साथ रहते रहते इतनी ज़्यादा मनुष्य के साथ मिल जाती थी, भाव से भर जाती थी कि मरते मरते उसको ही मनुष्य याद रहता था, इसलिए उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती थी। गाय को अक्सर मनुष्य योनि प्राप्त होती। एक बार हमने बाबा से पूछा कि आदमी का जन्म धरती पर, पहले आदमी का जन्म कैसे हुआ होगा। तो बाबा ने कहा कि मेरे अनुसार आदमी का जो जन्म है गाय के पेट से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म। बात सुनी, समझ में नहीं आई, बहस करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आगे बढ़े, विज्ञान के छात्र थे, आगे बढ़े, तो गाय को मां क्यों कहा जाता है, इसकी सूचना प्राप्त हुई। वैज्ञानिक तरीके से प्रमाण के रूप में प्राप्त हुई। गाय को मां क्यों कहा जाता है। ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको मां कहते हो या पिता कहते हो। गाय को मां कहते हैं, गंगा को मां कहते हैं, तुलसी को मां कहते हैं, धरती को मां कहते हैं। ये क्यों कहते हैं कि ये साथ में हो तो जीना बहुत सरल है, आदमी बन के आदमी जी सकता है। तो ये समझ में आया गाय को मां क्यों कहते हैं। मां के गर्भ में उसकी गर्भनाल से जुड़ करके जिस जीवाणु के द्वारा गर्भ में, मां के गर्भ में 9 माह बच्चे का पोषण होता है, जो जीवाणु पोषण करता है, शरीर को धीरे धीरे बढ़ाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वही जीवाणु मां के स्तन से दूध के रूप में बाहर आता है और बच्चा फिर उससे पलता है। इसीलिए अपनी मां का दूध पी करके जो बच्चे बड़े होते हैं, असली में मानो वो होते हैं। वो डिब्बा बंद पाउडर वाला डिब्बा बन जाता है। माँ का कहते हैं ना, माँ का दूध पिया तो आओ, अब बेचारे पिए नहीं। कैसे आए, कहने भाई हम तो डिब्बे के पिए थे। तो आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए
कि देशी गाय, हिंदुस्तान की देशी गाय, उसके दूध में वही जीवाणु पाया जाता है जो माँ के गर्भ में हम पलते हैं और बाहर माँ के स्तन से आता है, मिलता है, दूध में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की देशी गाय में है। इसलिए जो माताएं बहनें हमारी दुग्धपान नहीं करा पाती किसी कारण से, उन्हें उपाय दिया गया कि वो गाय के दूध से अपने बच्चे की पालना करें। इसीलिए गाय माँ कही जाती है। और इससे ये सिद्ध होता है कि वाकई में पहले मनुष्य का जन्म गाय के पेट से ही हुआ होगा, वहीं पलने की व्यवस्था थी। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें वो जीवाणु पाया जाता हो जो हमारी माँ के गर्भ में था और उसके दूध में था और गाय के दूध में है। आज वो गाय हमारे घर से गायब हो गई। गाय लिखा ना, गाय पता था ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, गाय के आगे केवल बा लगाना पड़ेगा। गायब, तो गाय गायब हो गई। इतना सरल दे दिया तो गाय गायब हो गई। गाय गायब हो गई तो आप क्या हुआ, मनुष्य की मनुष्यता मर गई। जो माँ का दूध पीता रहता है जिंदगी भर, सोचो जो बच्चा साल भर तक, 1.5 साल तक माँ का दूध पीता है, इतना बलिष्ठ होता है, और जिसको पूरे जीवन गाय का दूध पीने को मिले, अपनी माँ का दूध पीने को मिले, वो कैसा होगा। तो हम सब वंचित हो गए। कहाँ चले गए? अमूल दूध पीता है इंडिया। अब बच्चों को पढ़ाने जाते थे, पूछते थे दूध कहाँ से आता है, कहीं पराग डेयरी से। पराग डेयरी से दूध आता? उन्हें पता ही नहीं बेचारों को दूध कहाँ से आता है। वास्तविकता से दूर हो गए। पता है, माँ बहुत ही पवित्र शब्द है। कितना छोटा नाम दिया, इतना छोटा नाम, कितना बड़ा काम, पूरी सृष्टि को अपने गर्भ में समाये हुए है। माँ बोल दिया, जो निरंतर केवल शुभ ही सोचती रहती बच्चों का। ऐसे ही हमारी माँ है। केवल शुभ। आपको पता है, जब बच्चा माँ के पेट में स्थिर होता है गर्भ में, तो उस माँ का मासिक धर्म बंद हो जाता है। एक परंपरा है इस देश में, जब पूजा पाठ का काम होगा तो पूछा जाता है, रजस्वला तो नहीं है बिटिया, बहु रजस्वला तो नहीं है, मासिक से तो नहीं है, मासिक से तो पूजा में नहीं बैठ सकते। यही आपका एक दरबार है जिसमें 365 दिन हमारी माताएं बहनें पूजा पाठ, ध्यान, जप, तप, साधना, अनुष्ठान सब कर सकती। वो माँ है। अगर आज वो गंदी है तो फिर हमसे गंदा कोई नहीं सृष्टि में। 4 दिन वो गंदी नहीं होती, 4 दिन वो सृष्टि के काम में संलग्न रहती है, सृजन में संलग्न रहती है माँ। जैसे हमारी माँ, माँ कामाख्या, वर्ष में 4 दिन जो कार्यक्रम चलता है, माँ उन 4 दिनों में सृजन में रहती है, उस कष्ट से गुजरती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने नियम बनाया कि कष्ट में होगी,
कमजोरी महसूस कर रही होगी, तो उससे कहो आराम करे। ऐसा सोच के बनाया। निठल्लों ने क्या कर दिया, ना 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 दूर छुआ, जो अपवित्र है। तो पहले तो तुम अपवित्र, पहले तुम उठो वहां से, तुम खुद है अपवित्र हो। क्यों? माँ के उस मासिक धर्म जो बंद हो जाता है, जिसे आप खराब रक्त कहते हो, अपवित्रता कहते हो, उसी रक्त से 9 महीने तक आपके शरीर का निर्माण होता है। जिस रक्त को तुम अशुद्ध कहते हो, उसी रक्त से तुम्हारा 9 महीने तक माँ अपने पेट में निर्माण करती है, अपने खून से। अपने खून से आपको सींचती है माँ। इतना ही नहीं, जब आपका जन्म होता है तो बच्चा जब तक दूध पीता रहता है, वही खून गर्भाशय से स्तन तक सब जुड़े हुए हैं अंदर अंदर, वही खून माँ से गिर भी नहीं होता है साल भर तक कम से कम। क्यों? वही खून दूध बन करके फिर आप पीते रहते हो। तो कहा जाता है माँ का खून पी पी करके बड़े हुए हो। और जब पूजा पाठ का समय आता तो कहती हो तुम अपवित्र हो। सूचना में और ज्ञान में यही फर्क है। ऋषि मुनियों ने इसलिए पूजा पाठ से विरत रहने को कहा कि वो सृजन में शरीर रहता है, कमजोरी रहती है, एक प्रक्रिया से शरीर गुजर रहा होता है, तो आराम करें। मतलब उसको छूट है कि पूजा पाठ में ना बैठे। तो उल्टा समझ लिया, बोले अपवित्र है, दूर रहो। तो दरबार ने सबके ज्ञान खोले, चक्षु, ज्ञान चक्षु खोले। ज्ञान चक्षु तो नहीं खुले, कान चक्षु खुल गए। कान चक्षु कि देखो महिलाएं बच्चियां मासिक धर्म में रहीं, लेकिन हवन किए हैं और देखो सब टन होके बैठे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो फालतू की बकवास नहीं। बकवास कहाँ होगी गुंजाइश? जहाँ पर ज्ञान नहीं है, केवल सूचना है, नॉलेज नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है। आज हमारे देश में जो हिंदू संस्कृति है,